जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का सक्सेस सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आदर्श सिंह आप सभी लोगों का सक्सेस सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग जो है वर्णमाला पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट। इस वर्णमाला में हमने वर्ड को देखा, फिर स्वर पूरा कंप्लीट पढ़ा, व्यंजन को अच्छी तरीके से पढ़ा और व्यंजन का वर्गीकरण हम लोगों ने देखा। आज हम पढ़ने वाले हिंदी में कुछ शब्द होते हैं, परिभाषा जैसे पूछी जाती है। जैसे पूछा जाता है हलंत क्या होते हैं, अजंत क्या होते हैं, करांत क्या होते हैं। फिर हम लोग सीखेंगे कि वर्ड को कैसे गिना जाता है, मात्रा को कैसे गिना जाता है। उसके बाद हम देखेंगे व्यंजनों को आधा कैसे किया जाता है। तो आप लोग डालिएगा हेडिंग, हलंत और अजंत किसे कहते हैं। तो पूछा नहीं जाता, लेकिन हम लोगों को जानकारी रहना चाहिए। जैसे मैं पूछता हूँ, पूछ लेगा कि हलंत क्या होता है। एक शब्द होता है अजंत। तो हलंत क्या होता है, अजंत क्या होता है। तो दो शब्द हैं। हलंत, देखो व्यंजनों के नीचे क्या लगा होता है, हल लगा होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। तो आप लोग लिखिएगा कि व्यंजन के नीचे हल लगा होता है, जिसे हलंत कहते हैं। व्यंजन के नीचे क्या लगा होता है, हल लगा होता है, जिसे क्या कहते हैं, हलंत। जैसे एक व्यंजन हमारा है का, इसके नीचे हमने क्या लगा दिया, हल, इसको क्या कहेंगे, हलंत। का पर क्या लगा है, हलंत, यही होता है हलंत। तो हल, अगर जिस व्यंजन के नीचे हल लगा होता है उस व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं, आधा व्यंजन कहते हैं। मतलब कि यह हुआ कि अब इसके स्वर जो है नहीं जुड़ा है, का के साथ अब जो है स्वर नहीं जुड़ा है। पहले वीडियो में आप लोग बताया गया, जब व्यंजन की शुरुआत किया गया था तो बताया गया था कि प्रत्येक व्यंजन के साथ जो है छोटा आ जुड़ा होता है। तो अब इसका मतलब ये है हल लग गया है तो मतलब इसके साथ छोटा आ नहीं जुड़ा है। इसलिए कहा जाता है जब व्यंजनों का उच्चारण जो है स्वर की सहायता से किया जाता है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर स्वर नहीं है, तो स्वर रहित दिखाने के लिए व्यंजन नीचे क्या लगाया जाता है, हलंत। अब बात होती है कि अजंत किसे कहते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि स्वर से अंत होने वाले व्यंजन को, स्वर से अंत होने वाले व्यंजन को अजंत कहते हैं। तो हलंत किसे कहते हैं, अजंत किसे हैं। मतलब स्वर से अंत होने वाले व्यंजन को क्या कहते हैं, हलंत। जैसे मैं कह दूं कि ए हो गया, मैं लिख दूँ का मतलब ये हुआ कि अब किस प्रकार ये लिखा गया है, इस प्रकार से देखिए, इसका मतलब इसका अंत किससे हो रहा है, स्वर से। इसमें क्या जुड़ा है, छोटा आ जुड़ा है, तो ये क्या हुआ, का। मतलब प्रत्येक व्यंजन के साथ क्या जुड़ा होता है, स्वर जुड़ा होता है। प्रत्येक व्यंजन के साथ क्या जुड़ा होता है, स्वर जुड़ा होता है। तो स्वर से अंत होने वाले व्यंजन को क्या कहते हैं, अजंत कहते हैं। हलंत क्या होता है, व्यंजन के नीचे हल लगा होता है, जिसे हलंत कहते हैं। हलंत जिन व्यंजन के नीचे लगा होता है वह व्यंजन क्या होता है, आधा होता है। और अजंत स्वर से अंत होने वाले व्यंजन को, मतलब जो पूर्ण व्यंजन होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, हम अजंत कहेंगे। स्वर से अंत होने वाले व्यंजन को क्या कहते हैं, अजंत कहते हैं। तो ये हलंत और अजंत होते हैं। ये परीक्षा में पूछा नहीं जाता, लेकिन हम लोग संपूर्ण हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हलंत क्या होता है, अजंत क्या होता है। तो आप लोग इसको नोट करिए। एक शब्द और होता है करांत। अब हम लोग जाते हैं करांत क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना आकरांत, ई करांत, ऊ करांत। तो उसे वो क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो आप लोग इसको नोट करिएगा।
हम लोग देखते हैं कि हलंत क्या होता है, अजंत क्या होता है। अब एक शब्द होता है हमारा करांत। आप लोग हिंदी डालिए करांत। अब बात उठती है कि करांत किसे कहते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि जब किसी शब्द का अंत, जब किसी शब्द का अंत किसी शब्द का अंत जब किसी शब्द का अंत किसी स्वर से होता है, किसी स्वर से होता है, जब किसी शब्द का अंत किसी स्वर से होता है, जब किसी शब्द का अंत किसी स्वर से होता है तो उस शब्द को, उस स्वर का, तो उस शब्द को, उस शब्द को उस स्वर का, स्वर का, तो उस शब्द को उस स्वर का करांत कहते हैं। तो उस शब्द को उस स्वर का क्या कहते हैं, करांत कहते हैं। करांत कहते हैं। तो करांत किसे कहते हैं, जब किसी शब्द का अंत किसी स्वर से होता है तो उस शब्द का उस स्वर का करांत कहते हैं। जैसे मैं लिख दूं जलज, एक शब्द हमारा है जलज, तो इस शब्द का अंत किससे हो रहा है, तो इस शब्द का, इसका जब हम लोग वर्ड विच्छेद करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए जा, इससे हम लोग स्वर निकालेंगे, फिर देखिए ला, इससे हम लोग स्वर निकालेंगे, फिर देखिए जा, इससे हम लोग स्वर निकालेंगे, और क्या बचेगा आ। तो देखिए जब हम लोग इसका वर्ड विच्छेद किए तो इस शब्द का अंत किससे हो रहा है, आ से हो रहा है ना, आ स्वर से, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, आकरांत कहेंगे। यह कौन सा स्वर, कौन सा होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आकरांत। क्या कहेंगे हम लोग, आकरांत। मतलब कि जलज का जो है, जलज जो शब्द है इसका अंत किस स्वर से हो रहा है, छोटे आ से हो रहा है, तो इसलिए क्या कहेंगे, आकरांत। इसको हम लोग क्या कहेंगे, आकरांत। जैसे मैं एक शब्द ले लूँ रमा, रमा, तो अंत में देखिए कौन सा स्वर लगा है, अंत में लिखा है बड़ा ना, अंत में क्या लगा है, बड़ा लगा है। तो इसका जब हम लोग वर्ड विच्छेद करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए रा, यहाँ से स्वर निकाला, फिर यहाँ माँ, और फिर क्या निकाला, बड़ा आ, स्वर निकल गया। तो इसको हम लोग अब क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे अब आकरांत। मतलब देखना है कि किसी शब्द का अंत किस स्वर से हो रहा है तो उस शब्द को उस स्वर का क्या कहते हैं, करांत कहते हैं। जैसे ये क्या है, ये आक्रांत है, ये क्या है, ये आक्रांत। जैसे मैं बोल दूं कि नदी, तो ये क्या हो जाएगा, इक्रांत हो जाएगा ना। जैसे मैं बोल दूं कि गंगा, तो अंत में क्या आ रहा है, बढ़ा आ रहा है, तो उसमें कहा जाए आक्रांत हो जाएगा। मतलब किसी शब्द का अंत जिस स्वर से होता है तो उस शब्द को उस स्वर का क्या कहते हैं, करांत कहते हैं। ये होता है, देखिए तीन चीज़ होता है, एक होता है हलंत, अजंत और करांत। करांत पढ़े होंगे ना, आ करांत, उ करांत, ई करांत, ए करांत, ओ करांत। तो यही होता है, मतलब होता है कि शब्द का अंत किस स्वर से हो रहा है, जिस स्वर से होगा उस स्वर को लेंगे और करांत आगे जोड़ देंगे, तो ये हुआ करांत। तो आप लोग ये देख लीजिए। अब हम पढ़ते हैं कि मात्रा तथा वर्णों को कैसे गिना जाता है। तो आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मात्रा और स्वर को कैसे गिना जाता है। अब हम लोग सीखेंगे कि मात्रा तथा स्वर को गिनना, कैसे मात्रा और जो है वर्ड को गिना जाता है। मात्रा तथा वर्ड को हम लोग क्या सीखेंगे, गिनना। तो आप लोग हिंदी डालिएगा, मात्रा
तथा वर्ण को गिनना। मात्रा जो है कहाँ गिना जाता है? छंद में गिना जाता है ना, छंद में। तो जो जिसमें मात्रा गिने, जैसे मात्रिक छंद कहते हैं, जिसमें वर्णों के गिना जाता है उसको वर्णिक छंद कहते हैं। वो तो वहाँ पर गिनेंगे, लेकिन हम पहले जान लेते हैं गिना कैसे जाता है। जैसे मैं कह दूँ मात्रा है क्या, तो आप लोग क्या बताएंगे मात्रा क्या है? तो आप लोग बताएंगे कि मात्रा जो है स्वर का रूप होता है। क्या होता है? स्वर का रूप होता है। स्वर का रूप होता है। अगर कोई पूछे मात्रा क्या है तो आप लोग क्या बताएंगे? स्वर का क्या होता है? रूप होता है। और ये क्या करता है? स्वर का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? स्वर का प्रतिनिधित्व करता है। ये क्या करता है? स्वर का और क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। जो कोई भी पूछे कि मात्रा क्या है तो आप लोग बताइए स्वर का रूप होता है। और स्वर का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। मतलब अगर स्वर के स्थान, जैसे कोई आपके स्थान पर प्रतिनिधित्व करते, मतलब आप नहीं तो आपके स्थान पर वो काम करेगा, उसको क्या कहते हैं? हमारा प्रतिनिधि यही है ना। तो ये क्या है? स्वर, मात्रा क्या है? स्वर का रूप है और स्वर का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। और क्या होता है? अगर पूछे जाए मात्रा की संख्या कितनी होती है, मात्रा की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग कितना बताएंगे? 11। आप लोग कितना बताएंगे? 11, 10 नहीं। मात्रा की संख्या कितनी होती है? 11। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। इसीलिए तो स्वर का प्रतिनिधित्व करता है। तभी तो कहेंगे स्वर का रूप। मात्रा क्या होता है? स्वर का रूप होता है। और क्या करता है? स्वर का प्रतिनिधित्व करता है। और मात्रा की संख्या कितनी होती है? 11। लेकिन एक बात पूछा जाए कि अगर दृश्य रूप में देखा जाए, दृश्य रूप में मात्रा की संख्या कितनी होती है? 10। दृश्य रूप में अगर कोई हमको कितना दिखता है? 10 ही मात्रा दिखते हैं ना, कि 11 मात्रा देखते हैं। छोटे आ का कोई मात्रा होता नहीं है। तो मात्रा की संख्या कितनी होती है? 11। और पूछेगा दृश्य रूप में मात्रा की संख्या कितनी होती है? क्या आप लोग बताएंगे? आप लोग 10 बताएंगे। तो मात्रा क्या है? मात्रा जो स्वर का रूप होता है। मात्रा या क्या स्वर का प्रतिनिधित्व करता है। और मात्रा की संख्या कितनी होती है? 11। और दृश्य रूप में कितना होता है? तो आप लोग कितना बताएंगे? 10। क्योंकि छोटे आ की मात्रा हमको नहीं दिखती है, इसलिए हम छोटे आ को क्या कहते हैं? उदासीन स्वर कहते हैं ना। उदासीन स्वर कौन है? छोटा आ। तो आप लोग अगर मात्रा की संख्या 11 होती है और दृश्य रूप में मात्रा की संख्या, तो आप लोग कितना बताएंगे? 10 बताएंगे। आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद हम बताते हैं मात्रा कौन कौन से होते हैं। हम क्या करें? मात्रा क्या होता है? मात्रा जो स्वर का रूप होता है। स्वर का क्या कहता है? प्रतिनिधि होता है। मात्रा की संख्या कितनी होती है? 11। लेकिन दृश्य रूप में मात्रा की संख्या कितनी होती है? 10। तो हम लोग देखते हैं हमारे कितने स्वर होते हैं। देखिए ये क्या करते हैं? स्वर का क्या करते हैं? प्रतिनिधि होते हैं। तब एक और डालिए स्वर और नीचे डालिए आप लोग मात्रा। तो हमारे स्वर कौन कौन से हैं? हमारे स्वर हैं, देखिए, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये हुए हमारे 11 स्वर। तो अब इनकी मात्रा कौन कौन सी होती है हम लोग देख लेते हैं। तो छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो दृश्य रूप में हमको कितनी मात्रा देखते हैं? 10 ही देखते हैं। तो बड़ा आ की मात्रा किससे होती है? ये है बड़ा आ की मात्रा। छोटी ई की मात्रा हमारी कैसे लगती है? इस तरह से लगती है। बड़ी ई की मात्रा हमारी किस तरह से लगती है? इस तरह से लगती है। छोटा ऊ
बड़ा ऊ, री, ए, ये हमारे ओ, ये हमारे हुए कितना, ये क्या हुआ, औ। तो देखिए छोटा आ की मात्रा आपको नहीं दिख रहा है, तो अगर दिस रूप, अब देखो दिख कितना रहा आपको, 10 मात्रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और स्वर होते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वर होते कितने हैं, 11। अब मात्रा की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बताएंगे 11, और लेकिन दिस रूप में मात्रा की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग कितना बताएंगे, 10। देखिए छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो आ को क्या, छोटे आ को क्या कहते हैं, आप लोग लिखिएगा, इसको मैंने बताया है लेकिन आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि छोटे आ का मात्रा नहीं होता है, नहीं होता है, इसलिए इसे उदासीन स्वर कहते हैं। छोटे आ का मात्रा नहीं होता है इसलिए क्या किसे कहते हैं, उदासीन स्वर कहते हैं। अगर छोटे आ किसी भी व्यंजन के साथ जुड़ जाता है, किसी भी वर्ण के साथ जुड़ जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाता है। जैसे मैं कह दूं कि का है, और का के साथ अगर आप छोटा आ जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, ये तो का होगा ना, इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, उदासीन। मतलब इसके रहने और ना रहने से कोई फायदा नहीं है, तब भी था वही तब भी है वही, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, उदासीन स्वर कहते हैं। तो ये हुआ मात्रा की संख्या कितनी होती है, तो आप बताइएगा 11, लेकिन दिस रूप में कितनी होती है, हमको दिखती कितनी है, 10। देखिए इसकी मात्रा की कोई चिन्ह दिया नहीं है कि कोई दिया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसके कोई चिन्ह नहीं होता मात्रा की। तो दृश्य रूप में होती है 10 और मात्रा की संख्या होती है 11। वर्ड हम व्यंजन हमको पता ही कौन से होते हैं, स्वर पता ही कौन से होते हैं, मात्रा हम लोगों ने देखा। तो अब हम चलते हैं, कोई शब्द लेते हैं, उसमें गिनते हैं कि मात्रा कितनी होती है, कैसे वर्ड को गिना जाता है, कैसे शब्द को, कैसे मात्रा को गिना जाता है। तो आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद हम एक शब्द लेते हैं, उसमें गिनना सीखते हैं मात्रा और वर्ड को कैसे गिना जाएगा। हम लोगों ने स्वर को 2 भाग में बांटा था। एक हम जब स्वर का वर्गीकरण देख रहे थे तो स्वर क्या होते हैं, हर्ष स्वर होते हैं और दीर्घ स्वर होते हैं। तो आप लोग देखिएगा, एक होता है हमारा कौन, हर्ष स्वर, और एक क्या होता है हमारा, दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर हमारे कौन कौन से आते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और हमारा कौन आता है, री। और दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं हमारे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और औ, ओ और औ। ये क्या है, ये हमारे दीर्घ स्वर, ये क्या हमारे हर्ष स्वर हैं। हर्ष स्वर पे जो मात्रा लगाएंगे तो हर्ष स्वर पे मात्रा किसे इनकी संख्या 1 होती है, तो इस तरह से मात्रा लगाया जाता है। और दीर्घ स्वर की मात्रा कितनी होती है, 2 होती है, उसका मात्रा किस तरह लगाया जाता है, इस तरह से। ठीक है, ये प्रतीक होगा। जो दीर्घ स्वर रहेंगे उनकी मात्रा किस प्रकार लगा, इस प्रकार गिनेंगे, इसको मतलब 2 गिना जाएगा ना। जैसे आ अगर आ गया, जैसे आ गया, ई आ गया, ऊ आ गया, ए आ गया, ए ओ औ, तो मात्रा किसका प्रतीक है, ये 2 का प्रतीक, इसका मतलब 1 है। तो जैसे मैं एक शब्द लेता हूँ, मैं कह दूँ कि कमल, ठीक है, कमल पूछेगा कितनी मात्राएं हैं, तो अब देखिए आप कमल पर क्या है, सब हर्ष मात्रा है ना, देखिए का पे छोटा है, माँ पे छोटा है और ला पे छोटा आ है ना, यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर छोटा है, तो इस पर कैसे मात्रा गिना है, देखिए 1 मात्रा 1 मात्रा 3 मात्रा। तो कमल पर कितनी मात्रा है, तो बताएंगे कितनी मात्रा है, 3 मात्रा। मात्रा जो होती है स्वर का प्रतिनिधि होती हैं। तो देखिए
कितनी मात्रा है, 1 2 3, 3 मात्रा है। जैसे मैं लूँ एक शब्द कोमल, कोमल, कोमल पर कितनी मात्रा होंगी, तो आप लोग कितना बताएंगे। देखिए यहाँ पर ओ की मात्रा लगाकर 2 लेंगे और 1 1, तो कोमल पर कितनी मात्रा है, 2 3 4, तो कितनी मात्रा है, 4। तो इस तरह से हम मात्रा गिनेंगे, कितनी मात्रा है, 4 मात्रा। इस तरह से हम मात्रा गिनेंगे। जैसे मैं ले लूँ एक राजा, बोलेगा शब्द राजा में कितनी मात्रा है, तो कितने बताएंगे आप लोग। देखिए बड़ा है, बड़ा, इसकी मात्रा कितनी है, 2 होगी, 2, इस पर भी 2 मात्रा, इस पर 2 मात्रा, तो कितनी होगी, 4 मात्रा। तो इस तरह से मात्रा को आपको गिनना है। ये हुआ हमारा मात्रा। मात्रा कितने है, इस पर देखिए 3 मात्रा है। जैसे पूछ लिया जाए आपसे कि कमल शब्द में वर्ण कितने हैं, तो आप लोग कितना बताएंगे। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे। तो वर्ण विच्छेद किस प्रकार होगा, देखिएगा आप लोग, का, आ, फिर माँ को आधा करेंगे, आ निकलेगा, फिर हम लोग ला को आधा करेंगे, फिर क्या निकलेगा, आ। तो अगर पूछेगा कि कमल शब्द में कितने वर्ण हैं, तो आप लोग वर्ण कितने बताएंगे, 1 2 3 4 5। छोटे आ को नहीं गिनेंगे। अगर वर्ण विच्छेद करते समय अंत में छोटा आ रहा है तो उसको हम लोग वर्ण में नहीं गिनेंगे। तो कमल में पूछेगा कितने वर्ण हैं, तो कितने बताएंगे, 1 2 3 4 5, 5 वर्ण हैं। कितने बताएंगे आप लोग, 5 वर्ण बताएंगे। अगर किसी शब्द के अंत में छोटा आ रहा है तो आप लोग नहीं गिनेंगे। जैसे मैं कह दूं शेरनी, शेरनी, पूछेगा शेरनी में कितने वर्ण हुए। अगर इसमें मात्रा पूछेगा तो आप लोग कैसे बताएंगे। देखिए यहाँ पर 2 मात्रा हो जाएगी, यहाँ पर 1 मात्रा, यहाँ पर 2 मात्रा, ठीक है। तो कितने मात्रा हुए, 2 3 1 5 मात्रा हुए। मात्रा कितने हुए, 5। अगर पूछेगा वर्ण कितने हैं तो वर्ण कितने बताएंगे आप लोग। तो देखिए इसको देखिए, सा को अगर आप आधा करेंगे तो क्या आएगा, आएगा ए, और रा को आधा करेंगे तो आप लोग इसमें से कौन सा स्वर निकलेगा, आ, और ना को आधा करेंगे इसमें से कौन सा स्वर निकलेगा, बड़ी ई। तो अब पूछेगा इसमें कितने वर्ण हैं तो कितने वर्ण बताएंगे आप लोग, 1 2 3 4 5 6, इसको ले लेंगे तो इसमें कितने वर्ण हैं, 6 वर्ण। वर्ण और वर्णों में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं ना। जब मैं बोलूँगा तो वर्ण में कितने आते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। तो अगर पूछेगा शेरनी में कितने वर्ण हैं तो कितने बताएंगे आप लोग। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो आप लोग कितने वर्ण बताएंगे, 6 वर्ण। कमल में कितने वर्ण हैं तो आप लोग देखो 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, लेकिन बड़ा छोटा आ रहा है ना। अगर किसी वर्ण के अंत में छोटा आ रहा है, वर्ण विच्छेद करते समय और छोटा आ रहा है तो हम छोटा आ को नहीं गिनते हैं। तो कमल में 5 वर्ण हैं। कमल में कितने वर्ण हैं, 5 वर्ण हैं। और मात्रा कितनी है, 3। शेरनी में देखिए मात्रा कितनी है, मात्रा तो 5 हमारी है, मात्रा कितनी है हमारी, 5। 5 मात्रा, देखिए 2 मात्रा है, 1 मात्रा 3, और ये 2 मात्रा है, 5 मात्रा। और वर्ण कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6। छोटा आ को छोड़कर अगर कोई भी स्वर अंत में आ रहा है हम लोग उसको वर्ण में गिनेंगे, लेकिन छोटा आ को हम लोग क्या करते हैं, नहीं गिनते हैं। तो आप लोग इसको नोट करिए। उसके बाद और दो एक उदाहरण लेकर और हम लोग समझते हैं। तो कमल में कितनी मात्रा, 3 मात्रा। कितने वर्ण, 5 वर्ण। शेरनी में मात्रा पूछी जाएगा तो 5 मात्रा, और वर्ण कितने हैं, 6। अगर किसी शब्द के अंत में छोटा आ रहा है तो उसको हम लोग जो है वर्ण में नहीं गिनेंगे, इसको 5 मानेंगे। देखिए 1 2 3 4 5। लेकिन अगर छोटा आ को छोड़कर 10 स्वर में कोई स्वर आ रहा है तो उसको हम लोग वर्ण में गिनेंगे। देखिए इसमें कितने वर्ण हैं, 1 2 3 4 5 6। तो शेरनी में 5 मात्रा और 6 वर्ण हैं। तो आप लोग इसको नोट करिए। उसके बाद हम लोग और हल करते हैं आगे और देखते हैं उदाहरण। जैसे हमारा शब्द क्या था, कमल। कमल शब्द था। अगर इसमें मात्रा पूछेगी, देखिए इसमें सब में ह्रस्व मात्रा है, क्या है, सब में क्या लगा है, ह्रस्व स्वर लगा है, ठीक है। और स्वर का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, मात्रा करते हैं। तो आप लोग क्या बता देंगे, सिंगल। आप देखो, देखिए 1 मात्रा 2 मात्रा 3, कितनी मात्रा है, 3 मात्रा।
अगर इसमें वर्ड पूछ रहा है तो वर्ड कितने, पहले वर्ड गिनने से पहले हम क्या करेंगे, इसका वर्ड विच्छेद करेंगे। वर्ड विच्छेद किस प्रकार होगा, देखिए का, फिर छोटा आ निकलेगा इसमें से, फिर माँ, फिर छोटा आ निकलेगा, फिर आएगा हमारा ला, फिर क्या निकलेगा, छोटा आ निकलेगा। तो हमको वर्ड कितने दिखाई दे रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर मैंने इसके पहले उदाहरण में कमल में ही देखा था, अगर किसी शब्द के अंत में छोटा आ रहा है वर्ड विच्छेद करने पर, तो हम उसको गिनेंगे नहीं, उसको नहीं। इसमें कितने वर्ड बताएंगे, हम बताएंगे 5 वर्ड हैं। तो वर्ड कितने हैं हम लोग बताएंगे 5 वर्ड। कितने वर्ड हैं, 5 वर्ड हैं, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, यदि किसी शब्द के अंतिम स्वर, यहाँ पर मैं लिखवा दे रहा हूँ, यदि किसी शब्द का अंतिम स्वर आ हो, यदि किसी शब्द का अंतिम स्वर आ हो तो उसे अलग से नहीं गिनते हैं। तो उसे अलग से नहीं गिनते हैं। देखिए कमल में कितने, देखिए कमल में का अंतिम स्वर क्या है, छोटा आ है, तो इसको हम अलग से वर्ड के रूप में नहीं गिनेंगे, 5 वर्ड लिखेंगे। जैसे मैं पूछ लूँ राम, राम इस प्रकार से है ना, राम में मात्रा कितनी होगी, बहुत आसान है, आप बताएंगे 2 1 3 मात्रा। वर्ड कितने हैं, तो आप लोग वर्ड गिन लीजिए, इसका वर्ड विच्छेद कर लीजिए, रा, फिर आ, फिर माँ, और क्या आ गया आ। तो वर्ड कितने हैं, वर्ड कितने हैं आप लोग कितने बताएंगे, 3 वर्ड हैं। कितने वर्ड हैं, 3 वर्ड। अब अंत में आ रहा है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं गिनेंगे। तो इसलिए मैंने, यदि किसी शब्द का अंतिम स्वर आ हो तो उसे अलग से नहीं गिनते हैं। तो आप लोग इसको, अब आप लोग इसको देख लीजिए, मात्रा कैसे गिना जाता है, वर्ड को कैसे गिना जाता है, तो आप लोग अच्छे से समझ गए। इसका यूज हम लोग करेंगे कब, जब छंद पढ़ेंगे तब। मात्रा का यूज करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे मात्रिक छंद, और वर्ड को कब गिनेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे वर्डिक छंद। तो आप लोगों की छोटी सी जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो आगे आपको छंद में और बेहतर बताया जाएगा। तो आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम सीखते हैं कि व्यंजनों को कैसे स्वर रहित किया जाता है। हम लोगों ने देखा कि मात्रा और स्वर को गिनने सीखा, कैसे मात्रा को गिनेंगे, कैसे वर्ड को गिनेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि मात्रा कैसे गिनेंगे और वर्ड कैसे गिनेंगे। अब हम लोग चलते हैं व्यंजन को स्वर रहित करना। तो आप लोग हीरिंग डालिए कि व्यंजन को स्वर रहित कैसे करेंगे, मतलब व्यंजन को आधा कैसे करेंगे। तो आप लोग हीरिंग लगाइएगा, व्यंजन को स्वर रहित करना। जो व्यंजन स्वर रहित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आधा व्यंजन कहते हैं। अब देखिए हमारे ये क्या होता है, ये होता है हमारा क्या, शिरोरेखा। और इस प्रकार से हमारे ये क्या होता है, हमारा खड़ी पाई, इसे हम लोग क्या कहते हैं, शिरोरेखा कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, खड़ी पाई। क्या कहते हैं, खड़ी पाई। तो ये हमारा क्या है, जो इस तरह से खींचा जाएगा पाई, इसको हम लोग शिरोरेखा कहते हैं। और जो इस तरह से खींचते इसको हम लोग क्या कहते हैं, खड़ी पाई कहते हैं। तो शिरोरेखा क्या होता है, खड़ी पाई क्या होता है, ये आप लोगों ने जाना। अब हम जानते हैं कि व्यंजनों को स्वर रहित कैसे करेंगे। देखो हिंदी वर्णमाला में 22 वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है। हिंदी वर्णमाला में कितने, 22 वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है। वर्ड मतलब मैं व्यंजन की बात कर रहा हूँ। हिंदी वर्णमाला में 22 वर्ड मतलब 22 व्यंजन ऐसे होते हैं जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है।
और इन व्यंजनों को जो हम लोग आधा करते हैं तो इस खड़ी पाई को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो आप लोग लिखिएगा यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में में 22 वर्ण मतलब व्यंजन की बात कर रहा हूँ। वर्ण में व्यंजन और स्वर दोनों आते हैं ना। हिंदी वर्णमाला में 22 वर्ण ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है। हिंदी वर्णमाला में 22 वर्ण ऐसे होते हैं जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है, और ये वर्ण और वे वर्ण मतलब कौन, जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है वे वर्ण इसे लांघ कर आगे नहीं जाते हैं, आगे नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं। अगर पूछा जाए, आप लोग बताइए, हिंदी वर्णमाला में 22 वर्ण मतलब 22 व्यंजन ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, खड़ी पाई का प्रयोग होता है, और वे वर्ण मतलब जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है इसे लांघ कर आगे नहीं जाते हैं, तथा इनको स्वर रहित करने के लिए तथा इन वर्ण को स्वर रहित करने के लिए स्वर रहित करने के लिए खड़ी पाई को हटा देते हैं, हटा देते हैं। इनको स्वर रहित करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, खड़ी पाई को हटा देते हैं। तो हम लोग हमने थ्योरी लिखी, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम लोग उदाहरण समझते हैं। जैसे मैं लिख दूँ गा, देखिए इसमें खड़ी पाई का प्रयोग हुआ है ना, तो गा को जब हम लोग स्वर रहित करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इस तरह से। ये क्या हो गया, गा। जब गा को स्वर रहित किए तो हम लोग ने देखो खड़ी पाई को हटा दिया, ठीक है। जैसे मैं स्वर रहित करना चाह रहा हूँ, जैसे मैं कहूँ चा, चा को जब हम लोग स्वर रहित करेंगे तो क्या करेंगे, खड़ी पाई को हटा देंगे, तो चा कैसे बनेगा, इस तरह से लिखा जाएगा, देखिए ना। जैसे मैं कह दूँ ला, ला में क्या होता है, खड़ी पाई होती है। जब ला को आधा करना हो तो हम लोग कैसे लिखते हैं, ला। जैसे मैं कहूँ जा, जा को जब हम लोग स्वर रहित करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, जा, जा ना। जैसे इसे शब्द बनता है क्या, उज्ज्वल, तो उज्ज्वल हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए जा स्वर रहित है, इसमें देखो खड़ी पाई को हम लोग क्या किए हैं, हटा दिए। तो यही मैं बताया हूँ कि हिंदी वर्णमाला में 22 वर्ण ऐसे होते हैं जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है, ऐसे देखिए। और वे वर्ण इसे लांघ कर आगे नहीं जाते। देखिए गा जो है, इसे खड़ी पाई का कोई भी वर्ण जो है लांघ कर आगे नहीं जा रहा है, और वे वर्ण इसे लांघ कर आगे नहीं जाते, तथा इन वर्णों को स्वर रहित करने के लिए खड़ी पाई को हटा देते हैं। जैसे गा है, अगर इसको स्वर रहित करेंगे हम लोग, देखिए खड़ी पाई को हटा दिए। चाहे स्वर रहित करना चाह रहे हैं हम, खड़ी पाई को हटा दिए। ला को स्वर रहित करना चाहते हैं तो हम लोग खड़ी पाई को हटा दिए। तो क्या बन गया, देखिए इसी तरह बन गया ना। तो 22 वर्ण ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, खड़ी पाई का प्रयोग होता है। जब इनको हमको स्वर रहित करना होता है, इसका हम खड़ी पाई को हटा देते हैं। तो 22 वर्ण कौन से होते हैं, इसको हम लोग अभी गिनना बताएंगे। कौन से वो 22 वर्ण हैं जिसमें खड़ी पाई
का प्रयोग होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझिए। उसके बाद हम बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। व्यंजनों को स्वर रहित करने में पहला पॉइंट आप लोग बता। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? दो वर्ड ऐसे होते हैं जो खड़ी पाई को लांघकर आगे जाते हैं। उनको स्वर रहित करने के लिए अब देखिए उदाहरण कैसे उनको स्वर रहित किया जाएगा। कौन से दो वर्ड हैं जो खड़ी पाई को लांघकर आगे जाते हैं? आपके दो वर्ड हैं। एक होता है हमारा का, देखिए का है ना, इस तरह बनाएंगे, एक खड़ी पाई को लांघकर आगे जा रहा है। और एक हमारा होता है कौन? फा। देखो ये भी खड़ी पाई को आगे लांघकर जा रहा है। मात्र दो वर्ड हैं जो खड़ी पाई को लांघकर आगे जाते हैं। अगर इन दोनों को हमको आधा करना हुआ तो कैसे आधा करेंगे? हम इनको आधा इस तरह से लिखते हैं। देखिए इसी को हम थोड़ा सा, जो ए है इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, इसी तरह का आधा, का को आधा किससे? इस तरह से का को आधा। इसका मतलब अब का क्या है? स्वर रहित है। इसका मतलब फा क्या है? अब स्वर रहित है। तो अगर इसको हम पूरा कर देते हैं, ये स्वर सहित है, मतलब इसमें स्वर जो है अभी है, लेकिन इस तरह से लिखने में स्वर इसमें नहीं है। जैसे इससे शब्द कौन कौन से बनते हैं? जैसे मैं कह दूँ मुक्त, देखिए ये क्या है? ईश्वर रहित का है। इसका मतलब क्या है? एक आधा है ना। और एक होता है हमारा मुक्त। देखिए फा क्या है? इसमें स्वर रहित मतलब क्या है? स्वर, इसमें स्वर नहीं जुड़ा है। यह क्या? फा क्या है? आधा है। तो दो वर्ड ऐसे होते हैं जो खड़ी पाई को लांघकर आगे जाते हैं। उनको स्वर रहित करने के लिए क्या कहते हैं? जो ये थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, बस थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है। जैसे मुक्त हुआ और क्या हुआ? मुक्त। तो आप लोग इस दोनों जो उदाहरण नोट कर लीजिएगा, मुक्त और मुक्त का। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? व्यंजनों को स्वर रहित करना, मतलब व्यंजनों को आधा कैसे किया जाएगा। तो 22 तो कितने हुए हमारे? 22 उसमें पढ़े तो 2 ही वर्ड, 24 वर्ड हो गए। कितने वर्ड हो गए? 24 वर्ड हो गए। मैं अगर पूछूँ हिंदी वर्ड मानो में व्यंजन कितने होते, आप लोग कितने बताएंगे? 33। कुल व्यंजन कितने होते हैं? तब आप जो है 39 बताएंगे। जैसे मैं कहूँ कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं, तो 11। और कुल स्वर कितने होते हैं? तब 13 बताएंगे। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं? व्यंजन बात कर रहे हैं, मतलब 33 व्यंजन की बात कर रहे हैं, ना कि कुल स्वर की बात कर रहे हैं, कुल व्यंजन की बात कर रहे हैं। तो देखिए दो व्यंजन तो 22 व्यंजन इसके पहले हमने देखा है, जो खड़ी पाई को लांघकर आगे नहीं जाते हैं, उनको आधा करने के लिए क्या किया जाता है? खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। और दो व्यंजन ऐसे हैं जो खड़ी पाई को लांघकर आगे जाते हैं, इनको आधा करने के लिए क्या किया जाता है? इनको थोड़ा सा, देखिए का को आधा करने के हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। तो जैसे मुक्त हुआ और मुक्त हुआ, आप लोग इसको नोट करिए। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर। हम लोग 2 पॉइंट व्यंजनों के स्वर रहित करने में हम लोग 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? एक होता है हमारा वर्ड होता है इंगा, एक होता है हमारा छा, एक होता है हमारा टा, एक होता है हमारा ठा, एक होता है हमारा डा, एक हमारा होता है ढा। और क्या होता है? कौन कौन से होते हैं? इंगा, चा, टा, ठा, डा, ढा। और क्या होता है हमारा? एक होता है हमारा दा, और एक क्या होता है? हा। कितने वर्ड हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इन वर्डों को क्या कहते हैं? इन वर्डों को हम कहते हैं गोल वर्ड। इन वर्डों को क्या कहते हैं? इन वर्डों को कहा जाता है गोल वर्ड। क्या कहा जाता है? गोल वर्ड। इनको लिखते समय देखिए यहाँ पर गोल है, यहाँ पर कुछ इस तरह से हम गोल की तरफ लिखते हैं। देखिए गोल है ना, इन वर्डों के क्या कहते हैं? गोल। देखिए
इसको लिखते समय हम कैसे लिखते हैं, जैसे टा लिख रहे हैं तो देखो गोल की तरह लिख रहे हैं ना, सर्कल बन रहा है। देखिए इस तरह से डा कर रहे हैं तो अगर बोला है तो सर्कल, इसलिए इनको क्या कहते हैं, गोल वर्ड कितने होते हैं, तो कितने बताएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन कौन से, इंगा, चा, टा, ठा, डा, ढा, दा, हा, इनको क्या कहते हैं हम लोग, गोल वर्ड कहते हैं। देखो इनको आधा करने के लिए आप लोग लिखिएगा कि गोल वर्ड को, गोल वर्ड को स्वर रहित या आधा करने के लिए आप लिखिए स्वर रहित, गोल वर्ड को स्वर रहित करने के लिए, इसके नीचे या स्वर रहित करने के लिए गोल वर्ड के नीचे, गोल वर्ड के नीचे हल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, हल लगा देते हैं। हमारा एक कौन था, तीसरा पॉइंट है। जैसे मैं कहूँ कि आपको टा को आधा करना है, तो टा को आधा कैसे लिखा जाएगा, आप तो खड़ी पाई को हटाएंगे नहीं कि इस खड़ी पाई को हटा दें, टा को आधा ऐसे कैसे लिखा जाता है, टा के नीचे क्या लगा देते हैं, हल लगा दिया जाए, ये टा क्या हो गया, हमारा आधा हो गया। जैसे ठा है हमारा, ठा को आधा करने के लिए क्या, इसमें खड़ी पाई को इसको नीचे क्या लगाया, हल लगा दिया जाएगा। इन गोल वर्ड के नीचे क्या लगाया, हल। जैसे मैं कह दूँ इस तरह से लिख दूँ, इसका मतलब अब गोल वर्ड क्या हो गया, ये हो गया स्वर रहित। जब मैं स्वर रहित की बात करता हूँ, इसका मतलब उस व्यंजन के साथ है क्या, स्वर नहीं है। जब मैं स्वर सहित बात करूंगा, इसका मतलब उस व्यंजन के साथ स्वर जो है लगा है। तो एक गोल वर्ड क्या, अब देखो आधा, सबके नीचे हल लग गया ना, इसका मतलब ये आधा हो गए। तो गोल वर्ड को आधा करने का क्या तरीका होता है, उसके नीचे हम लोग क्या लगा देते हैं, हल लगा देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हलन। तो आप लोग इसको नोट करिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट पर। हम लोगों ने कितना पढ़ा, देखिए 22 पढ़ा, उसके बाद 2 पढ़ा और 8 पढ़ा, तो कितने वर्ड हो गए हमारे, हो गए 32 व्यंजन हमारे हो गए, 32 व्यंजन हो गए हमारे, 32 व्यंजन को हम लोगों ने स्वर रहित करना सीख लिया। अब हमारा एक व्यंजन बढ़ता है रा को आधा करना। बहुत कन्फ्यूजन होती है, कौन सा रा आधा है, कौन सा रा पूरा है। तो आज हम लोग सीखते हैं कि रा को कैसे आधा किए। तो आप लोग हेडिंग लगाइएगा, रा को आधा करना, रा को आधा करना, रा को आधा करना। आधा करने का मतलब है कि रा को क्या है, स्वर रहित करना। क्या करना है, स्वर रहित करना, स्वर रहित करना। हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं, 33। हम लोगों ने 32 व्यंजन को सीख लिया कि 32 व्यंजन को कैसे स्वर रहित करना है, कैसे आधा करना है। 33वां व्यंजन हमारा क्या है, रा। तो रा देखिए 2 प्रकार का होता है, आपने सुना होगा। एक होता है हमारा पदेन रा, पदेन रा। एक होता हमारा क्या, रेफ रा। एक होता हमारा पदेन रा, एक होता है रेफ रा। अब बात इसमें ये होती है कि पदेन रा क्या होता है, रेफ रा क्या होता है, कौन सा रा पूर्ण होता है, कौन सा रा जो है अपूर्ण होता है। मतलब कौन सा रा होता है जिसमें जो है स्वर सहित होता है, कौन सा रा होता है जो स्वर रहित होता है, यानी कौन सा स्वर रा जो है आधा होता है, कौन सा रा जो है पूर्ण होता है। तो हम लोग बात करते हैं पदेन रा और रेफ रा। तो रा कितने प्रकार के थे, रा 2 प्रकार के होते हैं, पदेन रा और रेफ रा। तो आप लोग देखिएगा, मैं बता रहा हूँ। देखिए एक रा इस तरह से होता है, ये रा क्या है, ये रा जो है स्वर सहित है, स्वर सहित, स्वर रहित नहीं है, स्वर सहित। आप लोगों ने ये रा देखा होगा। आप लोगों ने एक रा इस तरह से देखा होगा, ये शिरोरेखा हो गया, हमारा खड़ी पाई हुआ इस तरह से लगा होता है। ये क्या है, हमारा ये भी रा जो है स्वर सहित है, स्वर सहित है,
स्वर सहित मतलब क्या है, पूर्ण रा है, मतलब एक आधा रा नहीं है, एक क्या है, पूर्ण रा है, स्वर सहित है। एक हमारा रा होता है, आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से लगा होता है, तो एक कौन सा रा है, ये रा भी हमारा देखिए एक रा कैसे लगा होता है, जैसे ट्रक, फिर ट्रक क्या है, गोल व्यंजन है, टा क्या है, गोल व्यंजन है ना, गोल व्यंजन को आधा इसलिए इस तरह करेंगे और फिर रा इस तरह लगा देते हैं, तो आपने एक रा इस तरह से देखा होगा। ए रा क्या है, ए रा भी जो है स्वर सहित है। देखिए ए रा का प्रयोग कहाँ होता है, इस रा का प्रयोग हम लोग करते हैं किसी ग्राम, जैसे ग्राम लिखते हैं ना, ग्राम, जैसे हम प्रकाश, और इस रा का कहाँ प्रयोग हो रहा है, जैसे हम लोग ट्रक लिखते हैं ना, ट्रक, ड्रम, इस तरह से लिखते हैं ना। तो मतलब ये हुआ कि इस रा के बारे में सबको पता है कि ये रा क्या है, स्वर सहित है, मतलब ये क्या, पूर्ण रा है, ये भी पूर्ण रा है, ये भी क्या है, पूर्ण रा है। जैसे प्रकाश लिखा, तो प्रकाश की स्पेलिंग आप लोगों ने देखा किस तरह लिखा जाता है, PAR ना, PRA और KASH क्या होता है, प्रकाश होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि रा क्या है, पूरा है। तो मैं अगर इसका मैं वर्ड विच्छेद करूंगा प्रकाश का, तो प्रकाश का वर्ड विच्छेद कुछ इस प्रकार का, देखिए पा तो आधा है, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आएगा रा को जब हम लोग आधा करेंगे, इसमें से क्या निकलेगा, स्वर, कौन सा, आ, फिर क्या निकलेगा, का आएगा, का से कौन निकलेगा, स्वर, बड़ा आ, फिर हमारा क्या आएगा, सा, इसको जब हम लोग आधा करेंगे, इससे क्या निकलेगा, छोटा आ। तो मतलब जिस व्यंजन के साथ स्वर रहता है वो क्या होता है, वो पूर्ण स्वर होता है। तो देखिए आ किसके साथ आया, आ यहाँ पर देखिए रा के साथ आया, इसका मतलब क्या है, रा जो है पूर्ण था। प्रकाश में रा पूरा है, पा आधा है, ग्राम में जो है रा पूरा है, गा आधा है, ट्रक में देखिए रा पूरा है और टा आधा है। जैसे ट्रक को जब इसको हम वर्ड विच्छेद करेंगे ट्रक का, तो किस तरह करेंगे आप लोग देखिए यहाँ पे, टा, ये तो गोल वर्ड को ऐसे लिखा जाता है, टा को आधा इस तरह लिखेंगे, फिर क्या आ जाएगा हमारा, रा आएगा, फिर रा इस तरह आधा होगा, फिर क्या होगा हमारा, आ आएगा, फिर हमारा का आधा होगा, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, आ। तो ट्रक किस प्रकार देखिए, आ स्वर किसके साथ आ रहा है, रा के साथ आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, रा क्या है, यहाँ पर पूर्ण है। देखिए यहाँ पर रा जो है पूर्ण है, यहाँ पर रा पूर्ण है, यहाँ पर रा पूर्ण है, यहाँ तो स्वर सहित है, स्वर रहित नहीं लिखा है, स्वर सहित, मतलब पूरा रा यहाँ पर भी है, पूरा रा यहाँ पर भी है, पूरा रा यहाँ पर। प्रकाश में पा आधा है, ग्राम में गा आधा है, और ट्रक में क्या, टा आधा है, रा आधा नहीं है। तो आप लोग इसको नोट करिएगा, फिर आगे हम बात करते हैं पदेन रा और रेफ रा के बारे में भी आगे बात करते हैं। हम लोग बात किस पे करना चाह रहे हैं, पदेन रा पर। रा कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, इसके पहले बताया, पदेन रा होता है, एक हमारा कौन सा, रेफ रा होता है। तो पदेन रा कौन कौन से हमारे पदेन रा होते हैं, तो आप लोग बता दीजिएगा। देखिए ए रा और ए रा किस में आते हैं, पदेन रा में आते हैं ना, ए रा और ए रा कौन से है, पदेन रा है। तो पदेन रा में क्या परिभाषा के रूप में कैसे बताएंगे, आप बता दीजिए। शिरोरेखा के नीचे हमेशा स्वर सहित रा होता है, शिरोरेखा के नीचे, देखिए शिरोरेखा है, हाँ, शिरोरेखा के नीचे हमेशा क्या होता है, स्वर सहित रा होता है। तो आप लोग यहाँ पर लिखिएगा कि शिरोरेखा के नीचे हमेशा स्वर सहित रा होता है। देखिए ए रा और तीन रा हमारे कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे पदेन रा होते हैं ना। पदेन रा कौन, देखो शिरोरेखा के, देखो जैसे मैं लिखा प्रकाश, देखिए रा यहाँ पर लगा है क्या, शिरोरेखा के नीचे है ना, तो ये क्या है, स्वर सहित है ना। और जैसे मैं लिखिए ट्रक, देखिए ए रा आया है यहाँ पर नीचे है, इसका मतलब क्या है, रा जो है स्वर सहित है। जैसे मैंने लिख दिया राम, देखिए जो शिरोरेखा के नीचे रा आएंगे वो हमेशा क्या होते हैं, स्वर सहित होते हैं। ठीक है,
एक बात तो ये हुआ शिरोरेखा के नीचे हमेशा स्वर सहित राह आते हैं, और दूसरा बात ये हुआ इनको पदेन राह क्यों कहा गया। देखिए ये क्या है, पद मतलब क्या होता है पैर, पद मतलब क्या होता है पैर। तो देखिए यहाँ पर देखिए रा कहाँ लगा है, देखिए पा के जो पैर पे लगा है ना, पैर मतलब पद पे लगा, देखिए पैर पे रा के देखिए यहाँ पर नीचे वाला पैर है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं पदेन रा कहते हैं। तो आप लोग लिखिएगा कि यहाँ आप लोग इसको पहले नोट करिए, इस बार बताते हैं पदेन रा की परिभाषा। तो एक कौन सा राह है, देखो पदेन राह है, पदेन राह है, पदेन राह है। शिरोरेखा के नीचे हमेशा स्वर सहित राह मतलब पूरा राह होता है, ये पूरा राह है, पूरा राह है। यहाँ पर पा आधा है, यहाँ पर टा आधा है, यहाँ पर पूरा राह है। तो आप लोग बता दीजिए जैसे पा है ना, पा प्रा हो जाएगा, जैसे ग्रा है ना। तो आप लोग बता दीजिए, कोई पूछिए पदेन राह कैसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि रा वर्ण के पद मतलब क्या होता है पैर, रा की रा वर्ण के पद में लगा होता है, पद में लगा होता है, इसलिए इसे पदेन रा कहते हैं। क्या कहते हैं, पदेन रा कहते हैं, पदेन रा कहते हैं। देखिए ये पा वर्ड है ना, पा वर्ड के पद में कौन लगा, रा लगा है, गा वर्ड है ना, तो गा के पद में कौन लगा, रा लगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं पदेन रा। कि रा वर्ड के पद में लगा होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं पदेन रा कहते हैं। तो आप लोग ये परिभाषा याद कर लीजिएगा कि पदेन रा किसे कहते हैं, कि वे रा जो वर्ड के कहाँ लगे होते हैं, पद में लगे होते हैं, उसे पदेन रा कहते हैं। पदेन रा कौन कौन से होते हैं आपके, ये देखो तीनों कौन से हमारे पदेन रा है। शिरोरेखा के नीचे जो रा लगा होता है वो रा हमेशा क्या होता है पूर्ण रा होता है, मतलब पूरा रा होता है, आधा रा नहीं होता है। जैसे प्रकाश में ट्रक में जो है रा पूरा है, यहाँ पर पा आधा है, यहाँ पर टा आधा है, और राम में रा पूरा है। यह मतलब इसका मतलब यह स्वर सहित रा है। तो अब हम बात करते हैं कि स्वर रहित रा का कौन सा है, रेफ रा के बारे में। यानी हम लोगों ने पदेन रा देखा, अब हम बात करते हैं रेफ रा के बारे में। रेफ रा, फा पे क्या लगेगा, नुक्ता चिन्ह लगेगा। इसका मतलब एक कौन सा शब्द हो गया, ये हो गया हमारा अरबी फारसी शब्द ना। तो बताइए गया कि यह रा आधा होता है, यह रा रेफ रा क्या होता है, यह रा आधा होता है, आधा होता है। आधा मतलब क्या, स्वर रहित। यह रा आधा होता है, यह रा आधा होता है, या अपने पीछे वाले, या अपने पीछे वाले वर्ण पर, यह रा अपने पीछे वाले वर्ण पर, यह रा क्या होता है, यह रा आधा होता है, यह रा अपने पीछे वाले वर्ण पर यह रा आधा होता है, या अपने पीछे वाले वर्ण पर जाकर जुड़ जाता है, जुड़ जाता है। तो रेफ रा क्या होता है, रेफ रा हमारा क्या होता है, आधा होता है, और अपने पीछे वाले रा पर जाकर जुड़ जाता है। और दूसरी खासियत इसकी क्या होती है, आप लोग इसी में देख लीजिएगा कि यह रा शिरोरेखा के ऊपर लगा होता है, यह रा शिरोरेखा के ऊपर लगा होता है।
पहली बात तो बताई गया रेफ रा क्या होता है, रेफ रा आधा होता है, पदेन रा क्या होता है, पूरा होता है। पदेन रा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वर्ड के कहाँ लगे थे, पद में लगे थे, पै में लगे थे, इसलिए क्या कहते हैं, पदेन रा कहते हैं। और रेफ रा क्या होता है, रेफ रा क्या होता है, आधा होता है, यह अपने पीछे वाले वर्ड पर जाकर जुड़ जाता है, यह रा शिरोरेखा के ऊपर लगा होता है। आप लोग इसको नोट करिए। अब हम लोग बात करते हैं इसके उदाहरण पर। पदेन रा, यह रा आधा होता है, यह अपने पीछे वाले वर्ड पर जाकर जुड़ जाता है। जैसे एक शब्द हमारा बहुत बार पूछा जाता है, शब्द शुद्धि में बार बार पूछा जाता है, आशीर्वाद। क्या पूछा जाता है, आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो आशीर्वाद पे क्या लगा, जो रा लगा ये क्या है, रेफ रा है। देखिए आशीर्वाद का जब उच्चारण करेंगे तो वाद से पहले रा आएगा, तो वही लिखा है ना, यह रा आधा होता है और यह अपने पीछे वाले वर्ड पर जाकर जुड़ जाता है। इसके पीछे वाले वर्ड कौन है, सा है, यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा ना। तो देखिए यह रा आधा होता है, यह अपने पीछे वाले वर्ड पर जाकर जुड़ जाता है, और यह रा शिरोरेखा के ऊपर लगा होता है। देखिए शिरोरेखा के ऊपर लगा है कि नहीं लगा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, रेफ रा कहते हैं। जैसे आशीर्वाद, और एक शब्द बहुत पूछा जाता है शब्द शुद्धि में, आप लोग देखें गवर्नर ना, इसको कैसे, इस पे कौन सा लगा है, इस पे लगा है रेफ रा। देखिए गा व फिर रा बोलेंगे, फिर नर, गवर्नर, ठीक है। अगर मैं आशीर्वाद में रा यहाँ पर, बहुत गलती कहाँ होती है, लोग आशीर्वाद में रा यहाँ पर लगा देते हैं। जब रा आप यहाँ पर लगा देंगे तो आशीर्वाद में, तो देखिए आ, उसके बाद किसका उच्चारण करना पड़ेगा, रा का, तो आ र सी वाद हो जाएगा, तो ये हो जाता है गलत। इसलिए रा रेफ रा है, कौन सा रा है, रेफ रा है, क्योंकि शिरोरेखा के ऊपर लगा है। और यह क्या होता है, यह होता है आधा रा होता है। देखिए आशीर्वाद इस तरह से सही लिखा जाता है और गवर्नर इस तरह से सही लिखा जाता है। मैं आशीर्वाद का मैं वर्ड विच्छेद करूँगा तो आप लोग किस तरह से करेंगे, देखिए आ, फिर क्या होगा, शाह को आधा करेंगे, फिर बड़ी ई, फिर क्या आ जाएगा हमारा, अब हमारा आएगा रा कैसे आएगा, आधा आएगा इस तरह से। फिर क्या आ जाएगा हमारा वाह, उसके बाद क्या आ जाएगा आ, उसके बाद आएगा हमारा दा, उसके बाद क्या आ जाएगा आ। तो देखिए आशीर्वाद का वर्ड विच्छेद इस प्रकार से होगा। तो आशीर्वाद पर कौन सा रा लगा है, तो आप लोग क्या बताएंगे, रेफ रा। गवर्नर पर कौन सा रा लगा है, रेफ रा। जैसे स्पर्श होता है उस पर कौन सा रा लगा होता है, रेफ रा। मतलब जो रा शिरोरेखा के ऊपर होता है वो क्या होता है, आधा। जो रा शिरोरेखा के नीचे होता है वो कौन सा होता है, पूर्ण रा होता है। तो आप लोग रा, दोनों प्रकार का रा के बारे में बताया गया, पदेन रा और रेफ रा के बारे में। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और उदाहरण लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि उच्चित व्यंजन को किस तरह से आधा किया जाता है, द्विगुण व्यंजन को। हम लोगों ने इस तरह से 33 व्यंजन को कैसे आधा किया जाता है हम लोगों ने देखा। 22 व्यंजन वो हुए, 2 व्यंजन हमारे जो खड़ी पाई को लांग कर जा रहे थे 24 हो गए, और 8 व्यंजन वो थे हमारे गोल वर्ड थे, और एक रा। इस तरह से हमने 33 व्यंजन के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं द्विगुण व्यंजन को कैसे आधा किया जाएगा। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा, द्विगुण व्यंजन को आधा करना, आधा करना। द्विगुण व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं, तो जिन व्यंजनों के नीचे क्या लगा होता है, ताड़न जात चिन्ह। तो आप लोग बताइएगा कि ये क्या है, हमारे द्विगुण व्यंजन है। तो आप लोग बताइएगा कि द्विगुण व्यंजन को आधा नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग क्या बताएंगे कि ढा और ढा क्या होते हैं, हमारे द्विगुण व्यंजन होते हैं। तो आप लोग लिखिएगा कि द्विगुण व्यंजन को आधा यानी स्वर रहित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है।
आप लोग कोई पूछेगा द्विगुण व्यंजन को आधा किया जा सकता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? द्विगुण व्यंजन को आधा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक वर्ड पर एक साथ, क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि एक वर्ड पर एक साथ दो चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। द्विगुण व्यंजन को आधा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक वर्ड पर एक साथ दो चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। जैसे द्विगुण व्यंजन हमारे हैं, कौन से हैं? ढा और ढा। देखिए द्विगुण व्यंजन है, इनको हम लोग अगर आधा करेंगे तो गोल वर्ड है, तो गोल वर्ड को आधा करने के लिए क्या होता है? हम इसके नीचे क्या लिखते हैं? हल लगाते हैं ना। तो हल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखो एक वर्ड पर एक साथ दो चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। एक वर्ड आपको मिलता है वांग्मय, शब्द शुद्धि में बहुत पूछा जाता है। ये शब्द एक इस तरह से लिखा होता है, एक लिखा होता है इस तरह से। एक लिखा होता है इस तरह से। देखिए दो शब्द इस तरह लिखा है, और एक किसमें पूछा जाएगा? हमसे पूछा है शब्द शुद्धि में कि कौन सा इसमें शुद्ध है। बहुत सी छोटी सी इसमें जो है गलती होती है, लोग पकड़ नहीं पाते। देखिए ये क्या है? ये तो यही है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन को आधा नहीं किया जा सकता। देखिए इस पर एक वर्ड के साथ दो चिन्ह लगा दिया जाएगा, हलंत भी लगा है और ताड़न जात चिन्ह भी लगा, इसलिए क्या होता है? ये होता है हमारा क्या है? गलत। और ये क्या है? हमारे का वर्ग का जो है पंचम अक्षर मतलब अंगा है। अंगा को हम तो आधा इस तरह से लिख ही सकते हैं ना। गोल वर्ड की बात किया गया तो अंगा को हम लोग किस तरह आधा लिखें? जैसे इसको इस तरह से आधा लिख सकते हैं, तो इस तरह से वांग्मय ऐसा ही होता है और ये होता है गलत, क्योंकि एक वर्ड पर एक साथ दो चिन्ह नहीं लगा होता है। तो बहुत छोटी सी यहाँ पर बहुत ही छोटी सी गलती होती है, लोग पकड़ नहीं पाते हैं तो लोग रट लेते हैं, लेकिन आपको रटना नहीं, बता देना है कि ये क्या है? द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन को आधा नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये क्या है? ये देखो का वर्ग का पंचमा अक्षर है अंगा। अंगा को आधा करने के लिए हम लोग इस तरह से हलंत लगाते हैं, तो वांग्मय ऐसा ही होता है, ये होता है गलत। तो ये था हम लोगों ने देखा कि व्यंजनों को स्वर रहित कैसे करना है। जैसे संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर में क्या प्रयोग होता है? खड़ी पाई का प्रयोग होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं? खड़ी पाई को हटा देते हैं। तो खड़ी पाई को हटाना हम लोग ने सीखा था किस तरह से खड़ी पाई को हटाया जाता है। तो ये हमारा अब व्यंजन जो है पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम एक और वीडियो देखेंगे, उसमें हम देखेंगे उच्चारण और प्रत्यय के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण एक ही जगह पर एक टेबल के रूप में देखेंगे। जैसे का है, का मतलब क्या है? जैसे का घोष है, अघोष है, कि अल्पप्राण है, महाप्राण है, अनुनासिक है, प्रयत्न के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर एक टेबल हम लोग बनाएंगे। जैसे हम लोगों ने स्वर के अंत में एक सूची बनाया था ना, इस तरह से हम व्यंजन का भी एक सूची बनाएंगे, जिससे हमको कोई भी दिक्कत ना हो। एक पन्ना अगर हम लोग जो हम सूची बनाए रहेंगे अगर उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारा पूरा जो है अगर कुल व्यंजनों की बात की जाए 39 और व्यंजनों की बात की जाए तो 33 व्यंजन हमारे क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। तो कल जो है वर्णमाला का जो है लास्ट वीडियो रहेगा, तो कल के बाद वर्णमाला आपका समाप्त हो जाएगा। कल के बाद आप वर्णमाला का जो है अच्छे से प्रैक्टिस करिए। हाँ, वर्णमाला का एक वर्णमाला हम पढ़ने वाले हैं, वर्णमाला की वर्तनी। उसको इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे हम लोग शब्दकोश के बारे में पढ़ेंगे। तो दो टॉपिक वर्णमाला के अंतर्गत और है, लेकिन वर्णमाला में जितने आते हैं क्वेश्चन आप लोग आज से प्रैक्टिस करना शुरू करिए, तो आपका वर्णमाला कंप्लीट हो गया है। तो आप इस तरह से सक्सेस सेंटर से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों को बताइए कि सक्सेस सेंटर पर हिंदी की बहुत ही अच्छी क्लास चल रही है, मैथ की बहुत ही अच्छी क्लास चल रही है। आप लोग मैथ का जो पैराग्राफ पढ़ाया जा रहा है, जो पीटी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है, आप लोग उस मैथ को देखिए, अच्छे से जुड़िए। बहुत अच्छे से आरबी सर बहुत ही सरल भाषा में पढ़ा रहे हैं, आप लोग वहाँ से जुड़िए और देखिए, पेट में अच्छा नंबर प्राप्त करिए। जल्द ही हम लोग आपके लिए यूपी पेट में जो जीएस पूछे है उसकी सीरीज जो है
आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोगों को लगातार कराया जाएगा। आप लोग सक्सेस सेंटर से अधिक जुड़िए। और कल हम लोग अपने वर्णमाला का जो एक अंतिम वीडियो होगा, अंतिम जो है इसको सार के रूप में कल हम लोग देखेंगे। उसके बाद आज से आप लोग वर्णमाला का अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो टेलीग्राम हमारे चैनल पर या इसमें कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं और प्रैक्टिस करिए। आप लोगों को इतना पढ़ाया गया है, आप लोगों को कहीं दिक्कत आने वाली अब नहीं है। मैथ की क्लास आप लोगों को अभी मिलेगी और लगातार चल रही है। आप लोग जो है हमारे सक्सेस सेंटर के साथ जुड़िए और अधिक से अधिक लोगों को बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, अपने बाड़ी को यहीं विराम देता हूँ।